जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वक्फ कानून पर स्थगन प्रस्ताव को लेकर यह हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वहां वेल में आ गए, जबरदस्ती वहां पर हो हंगामा करने लगे। उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास वहां स्पीकर के थ्रू हुआ, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी और इसी हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आज तीसरा दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने फिर से हंगामा किया। वक्फ कानून का फिर से विरोध करते हुए नारेबाजी की गई और देखिए वहां पर इस हंगामे के चलते फिर सदन की कार्यवाही को एक बार फिर दोपहर 1 बजे तक के लिए आज स्थगित कर देना पड़ा। निसार अहमद हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। निसार, आज तीसरे दिन विधानसभा में क्यों हंगामा हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आज क्या कहते हुए हंगामा करते दिखाई दिए, जिसके बाद हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देना पड़ा? जी बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से आज तीसरे और आखिरी रोज की जो कार्रवाई का आगाज हो गया था, तो उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलए हैं उन्होंने वहां पे जो प्रस्ताव रखा था कि वक्फ तरमीमी बिल पर बात चर्चा हो जाए, लेकिन उसके बरकस जो बीजेपी के जो एमएलए हैं उन्होंने वहां पे जो बुनियादी मसले हैं, जम्मू कश्मीर के रोजगार के मसले है, यहाँ पे डेलीवेजर्स का मसला है, जो बाकी जो डेवलपमेंटल मसले है, उन पे बात रखने के लिए उन्होंने वहां पे चर्चा करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके मुखालिफी वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जोरदार वहां पे प्रदर्शन किया है, जोरदार मुखालफत की है। उन्होंने वटोक अल्फाजों में बताया कि जब तक यहाँ पे वक्फ तरमीमी बिल पे चर्चा नहीं होगी तब तक यहाँ पे किसी भी कार्रवाई को करने नहीं देंगे। कोई भी बात यहाँ पे किसी की बात यहाँ पे न सुनी जाएगी, न किसी को बोलने की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद बीजेपी के जो एमएलए है उन्होंने असेंबली हाल से वॉकआउट किया, बाहर जो लान में वहां पे धरना प्रदर्शन पेश किया और उन्होंने बताया कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के बुनियादी मसले को दबाना चाहती है, यहाँ पे जो असेंबली का सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जिसका बुनियादी मकसद था कि लोगों के बुनियादी मसाइल सुने और यहाँ पे उजागर करे। ये जो असेंबली का एक काम होता है, लेकिन उसको दबाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार यहाँ पे बहाने बनाती है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर यह अपने जो लोगों के सामने उनको जाना है, लोगों के सामने उनको जवाब होना है, उन्हीं बातों को दबाने की कोशिश कर रही है। निसार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही वहां पर सरकार है, वही अगर उन्हीं की विधायक अगर इस तरह से हंगामा करेंगे, टाइम किल करेंगे हाउस का, तो फिर जवाब उनको देना पड़ेगा। जनता देख रही है किस तरह से वहां पर हंगामा करते हुए ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वहां चर्चा करने से ये बचने का प्रयास कर रहे हैं वक्फ कानून के बहाने। जी देखिए, बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर ये बात बिल्कुल सामने आई है कि जिस तरह से जो स्पीकर है उसके बगैर और उमर अब्दुल्ला के बगैर बाकी जितने भी जो एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो सभी इस वक्त जो अपोजिशन का रुख इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया कि जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर बशीर अहमद वेरी है, अल्ताफ अहमद कुल्लू है, अली मोहम्मद सागर है, सलमान सागर है, उन्होंने इस वक्त जो असेंबली के 3 दिन वहां पे शुरू होने वाले थे, वहां पे पूरी तरह से उन्होंने अपोजिशन का मोड इख्तियार किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि तब तक हम इस असेंबली सेशन में किसी की बात ना सुनने देंगे जब तक कि वक्फ तरमीमी बिल पर यहाँ पे चर्चा ना हो जाएगा, जब तक यहाँ पे उसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मौजूदा वजीर आला उमर अब्दुल्ला है, वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए हैं, उनकी जबान से कोई बात नहीं निकलती। अली मोहम्मद सागर भी काफी बेबस हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सियासी मजबूरी बन गई है, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो ज्यादातर कश्मीर खिते से है। कश्मीर खिते में जिस तरह से जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उन पे डिपेंड करती है। उनको कल उनके पास जाना भी है, उनको उनके सामने जवाब भी देना है। लेकिन जिस तरह से अपोजिशन खासकर बीजेपी की मजबूरी, एक तरफ देश की संसद ने जो कानून ऑलरेडी पास कर दिया, जिस पर ऑलरेडी मोहर लग गई है और उसे राज्य सरकार भी जानती है वो बदल नहीं पाएगी, उस पर सियासत करना दूसरी मजबूरी इनकी, फंस गए हैं बीच मझधार। जी बिल्कुल, पूरी तरह से अगर बीजेपी अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से कटघरे में फंस गया है, क्योंकि एक तरफ भाजपा का इल्जाम है कि ये बुनियादी मसाइल जो है जम्मू कश्मीर के, उनको दबाने के लिए बार बार यहाँ पे वक्त तरमीमी बिल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जिस तरह से डेलीवेजर्स के साथ वादा किया गया था कि इस असेंबली के आखिरी सेशन में उनकी बात रखी जाएगी, उनका प्रस्ताव यहाँ पे मंजूर किया जाएगा। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके उस बिल को जो वहीदुर रहमान पारा ने सबमिट की थी उसको हरी झंडी दिखाई, तो उमर अब्दुल्ला को भी
ये लाजमी बनता था कि वो भी इस बिल की तरफ गौर करे, उस पर चर्चा हो जाए और उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला अभी उस काबिल अपने आप को नहीं समझते हैं, उस मुकाम पे अपने आप को नहीं पाते हैं कि जिस तरह से जो बुनियादी मसाइल है उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से उनको पूरा किया जाए। ये एक उनकी सियासी मजबूरी बन गई, क्योंकि लास्ट ये आखिरी दिन थे, आखिरी अयाम थे असेंबली सेशन के। इस वक्त जो अपोजिशन है उनके सवालों को भी जवाब देना था और जो लोगों के साथ वादे किए गए थे, वोट बैंक की मजबूरी इनकी है, लेकिन जो नुकसान झेलना पड़ता है वो तो जनता को झेलना पड़ता है। उनके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, हाउस के अंदर उनके रोजमर्रा के मुद्दों पर बात ही नहीं हो पा रही है, चर्चा होना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निसार, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।